Good afternoon, students. Today we are going to explain or understand the operon system. Operon system and operon system समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम ओपेरॉन सिस्टम को क्यों पढ़ रहे हैं. एक्चुअली ओपेरॉन सिस्टम क्या है? इसका मतलब है कि जो जीन है, जीन का जो एक्सप्रेशन है, और जीन का एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि जीन एक्सप्रेस करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए से क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन बनेगा, जो हमने अब तक सेंट्रल डोग्मा पढ़ा है. आज हम जो पढ़ने वाले हैं ओपेरॉन सिस्टम, दैट मीन्स ये है जीन रेगुलेशन. इसका मतलब है कि क्या हर वक्त प्रोटीन बनता रहेगा, हर वक्त ट्रांसलेशन होता रहेगा? तो ऐसा नहीं है. सेल अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने सिस्टम को ऑन करती है और अपने सिस्टम को ऑफ करती है. तो ये जो सिस्टम ऑन ऑफ यानी कि जो जीन का एक्सप्रेशन है उसको रेगुलेट करना, तो उसको बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. अब ये जो जीन रेगुलेशन का एक्सप्रेशन है, हम उसको किसी भी स्टेजेस पर कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे हम क्या कर सकते हैं, हम उसको सबसे जो मेन ज़्यादातर आता है कि सेल के अंदर जो एक कॉमन सिस्टम है वो होता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर. ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर ही क्या करते हैं, ज़्यादातर जो सेल है उसको कंट्रोल करती है. यानी कि जैसे मैं अब आपको ओपेरॉन सिस्टम पढ़ाऊंगी तो वो एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर ही जीन का रेगुलेशन है. तो ये बहुत कॉमन मेथड है और इस पर ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर उसको कंट्रोल किया जाता है. तो यहाँ पर ये बिल्कुल कॉमन मेथड है और यही हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे. दूसरी बात क्या होता है कि दूसरा है, मान लिया ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो एचएनआरएनए बनता है, यानी कि जिसको हेट्रोजीनियस आरएनए बोलते हैं, या मैंने जब आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि ये इमैच्योर आरएनए है. एचएनआरएनए यानी कि इमैच्योर आरएनए. अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन की वीडियो ध्यान से पढ़ी है तो आपको पता होगा इमैच्योर आरएनए वो होता है जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आरएनए बना, तो उसमें इंट्रॉन्स भी होते हैं और एक्सोन्स भी होते हैं. एक्सोन्स फंक्शनली एक्टिव हैं, इंट्रॉन्स में कोई कोडिंग नहीं है, और बाद में हम उसमें कैपिंग भी करते हैं और टेलिंग भी करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग. तो अब जो दूसरा हमारा जो लेवल है जिस पर सेल इसको रेगुलेट करती है, उसको रोक सकती है, कंट्रोल कर सकती है, वो होता है हमारा प्रोसेसिंग लेवल. तो प्रोसेसिंग क्या समझते हैं ना आप? प्रोसेसिंग का मतलब है एमआरएनए यानी कि इमेच्योर आरएनए से क्या बनना, बिल्कुल मैच्योर यानी कि एमआरएनए. जब आरएनए हेट्रोजीनियस आरएनए किसको कहेंगे, इमेच्योर आरएनए को बोलेंगे. और जब इसमें स्प्लाइसिंग हो जाएगी यानी कि इंट्रॉन्स निकल जाएंगे, कैपिंग हो जाएगी, टेलिंग हो जाएगी, और फिर वो मैच्योर आरएनए बनेगा, तब हम इसको बोलेंगे मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए. तो हाँ, जो सेल है वो इसको किस लेवल पर भी कंट्रोल कर सकती है, प्रोसेसिंग लेवल पर भी कंट्रोल कर सकती है. तीसरा, अगर प्रोसेसिंग कई बार क्या है, प्रोसेसिंग लेवल पर किसी सेल में नहीं हो रहा है तो ट्रांसलेशन लेवल पर भी इसको कंट्रोल किया जाता है. जब ट्रांसलेशन होता है, जब सब यूनिट्स जुड़ती हैं राइबोसोम्स की, आप लोगों ने ट्रांसलेशन की वीडियो भी देखी होगी, मैंने बहुत एनिमेशन वीडियो भी इसको सेंड की थी और आई होप आपको समझ में आ गया है. तो अब जब ट्रांसलेशन लेवल पर भी क्या हो सकता है, उसको रेगुलेट किया जा सकता है. तो ये जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स क्या होते हैं, ये हैं कि इस लेवल पर क्या होता है, जीन को रोका जा सकता है किसी भी तरीके से, क्योंकि अब हम लोग अभी आरएनए प्रोसेसिंग वगैरह तो पढ़ चुके हैं. तो ट्रांसलेशन लेवल पर भी जो है उसको रोका जा सकता है. यानी कि जो एमआरएनए हम मिला है तो उसको रोका भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है रेगुलेटर से. तो कई बार क्या होता है, ट्रांसलेशन को रोक देते हैं अगर ज़रूरत नहीं है, और अगर ज़रूरत है तो यानी कि ब्लॉकेज का और कंटिन्यू का प्रोसेस हर जगह होता है. वही मैं अभी ओपेरॉन यानी कि जो मेरा अब मैं आगे आपको जो पढ़ाऊँगी वो मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन लेवल का ओपेरॉन सिस्टम पढ़ाऊँगी. दूसरा जो लेवल होता है, इसके अलावा जो फोर्थ लेवल हो सकता है वो है प्रोटीन एक्टिविटी. जो फोर्थ आता है आपका वो है आपका
प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन बन तो गई है, ट्रांसलेशन भी हो गया है, लेकिन जो प्रोटीन बनी है वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो बहुत सारी जब प्रोटीन बनती है तो हो सकता है उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, बहुत सारी मॉडिफिकेशन होते हैं, जैसे उसको चॉप्ड करना है, टैग्ड अप करना है, तो बहुत सारे रेगुलेशन जो है वो हम इस लेवल पर भी कर सकते हैं। प्रोटीन के बनने के बाद भी उसको रेगुलेट किया जा सकता है कि जो प्रोटीन बनी है तो वो अब एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो सेल अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस जो जीन एक्सप्रेशन है उसको क्या करती है, हमेशा रेगुलेट करती है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, जो हम लोगों के सिलेबस में है, वो हमारा है लैक ओपेरोन सिस्टम और ट्रिप्टोफैन ओपेरोन सिस्टम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये ओपेरोन क्या है, इसको क्या कहते हैं। ओपेरोन को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूँगी। अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ी है तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी जिसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और साथ में हमने लास्ट में पढ़ा था टर्मिनेटर। और यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो प्रोमोटर होता है ये वो साइट है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। बहुत क्लियर है सब चीज़ें। जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर जुड़ता है और फिर ये इसके ऊपर वाइंड, मतलब इसके ऊपर क्या करता है, पूरी तरह से मूव करता है। और ये जो स्ट्रक्चरल जीन में जो भी बेस पेयर्स हैं उस बेस पेयर के अकॉर्डिंग उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो एमआरएनए में बनता है। हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा। तो मैं आपको जो ओपेरेंट सिस्टम मैंने पहले ही बताया, मैं ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रेगुलेशन पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये हमने रिकॉल किया है अभी पुरानी बात को कि जो बेस पेयर है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा एमआरएनए बनेगा। ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि ओपेरोन क्या है। ओपेरोन का मतलब होता है कि यहाँ पर आपने पढ़ लिया ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। तो जब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के साथ उसका रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी साथ होता है तब हम उसको ओपेरोन कहते हैं। रेगुलेटरी मैकेनिज्म में क्या होगा, इसमें होगा आपका प्रोमोटर जीन और इसका जो प्रोमोटर है उसका होता है आपका रेगुलेटरी प्रोटीन। और साथ में ये डिपेंड करता है ओपेरोन किस टाइप का है, या तो इंड्यूसर टाइप का होगा या रिप्रेसर टाइप का होगा। मैं अभी आपको क्लियर करूँगी। तो वो आपका आई या आर होगा। तो ये कुछ साइट हैं जिसके अकॉर्डिंग ये वाला जो हिस्सा है, ये तो हिस्सा किस चीज़ का आपको पता ही है, ये है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ठीक है, ये है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जिस पर क्या होगा, चल करके एमआरएनए सिंथेसाइज होगा। लेकिन ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये क्या है, ये है रेगुलेटरी यूनिट है। तो अब ओपेरोन क्या हुआ, जिसमें क्या होगा, रेगुलेटरी पार्ट और ट्रांसक्रिप्शनल पार्ट साथ में होगा। तो अब हम इसको बोलेंगे ओपेरोन सिस्टम। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब ओपेरोन सिस्टम क्या है, वो 2 तरह का हो सकता है। ओपेरोन सिस्टम में बी ऑफ 2 टाइप। पहला होता है इंड्यूसिबल। इंड्यूसिबल का मतलब क्या होता है, इंड्यूसिबल का मतलब होता है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि सेल के अंदर ये जो सिस्टम है हमेशा क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। और ये ऑफ रहेगा और यानी कि जीन जो रेगुलेटरी जो जीन है वो इस सिस्टम को हमेशा ऑफ रखेगा। लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। क्लियर है। और दूसरा आता है रिप्रेसिबल। रिप्रेसिबल का मतलब होता है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कंडीशन जो इसकी सेल के अंदर होगी वो ऑन रहेगा और हमें इसको क्या करना पड़ेगा, जब ये रेगुलेट हम इसको करेंगे तब हम रेगुलेशन के टाइम इसको ऑफ करेंगे। आई थिंक आपको भी क्लियर नहीं होगा ये ऑफ क्या है, ऑन क्या है। ऑफ का क्या मतलब है, ऑफ का मतलब है अगर हम किसी चीज़ को कह रहे हैं कि ओपेरोन सिस्टम ऑफ है, ऑफ का मतलब ये है कि ये जो प्रोटीन बन रही है वो सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। इसको अगर मैं बोल रही हूँ ना कि ऑफ है, ओपेरोन सिस्टम ऑफ है, ऑफ का मतलब ये है कि ये जो आगे जो हमारा जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, वो इस रेगुलेटरी जीन ने रोका हुआ है, वो यानी कि प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो रही है। ऑन का मतलब क्या है, ऑन का मतलब ये है कि ये ओपेरोन सिस्टम ऑन रहने का मतलब ये है कि लगातार जो प्रोटीन है वो बनती जा रही है। ठीक है। तो जो इंड्यूसिबल जो यानी कि ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है, तो इसका जो एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं वो प्रोकैरियोटिक में पढ़ते हैं लैक ओपेरोन सिस्टम, जो कि इसका जो
लैक ओपेरॉन सिस्टम है, और जो रिप्रेसिबल टाइप का जो हम लोग ओपेरॉन सिस्टम पढ़ते हैं वो होता है ट्रिप्टोफैन। ये है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन सिस्टम। अब आप कहेंगे इनके नाम ऐसे क्यों दिए हुए हैं? तो लैक ओपेरॉन सिस्टम क्या है? ये पूरा सिस्टम लैक्टोज पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं भी आपको लैक ओपेरॉन पढ़ाऊंगी ना, तो आपको पता लग जाएगा पूरा सिस्टम, यानी कि इसको ऑन करने के लिए हमें लैक्टोज की ज़रूरत पड़ेगी और इसको ऑफ करने के लिए हमें ट्रिप्टोफैन की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या हुआ, इसका नाम इसीलिए लैक ओपेरॉन सिस्टम है और इसका नाम है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे लैक ओपेरॉन सिस्टम। लैक ओपेरॉन सिस्टम पढ़ने से पहले मैंने अभी आपको बताया कि ये इंड्यूसिबल टाइप का सिस्टम है। इंड्यूसिबल का मतलब क्या है कि ये ऑफ रहेगा। तो मैं सबसे पहले वो डायग्राम बनाऊंगी जिसमें हम नॉर्मल सिचुएशन देखेंगे कि सेल के अंदर नॉर्मल सिचुएशन क्या है और वो ऑफ किस तरह से रहता है। तो ये हमने देखा, ये क्या है, हमारा ओपेरॉन सिस्टम है। ओपेरॉन सिस्टम में कौन से वाला बना रही हूँ? लैक ओपेरॉन सिस्टम। लैक ओपेरॉन सिस्टम में क्या होता है? पहला होता है आपका प्रोमोटर जीन, दूसरा आपका होता है रेगुलेटरी प्रोटीन, और फिर आता है आपका आई, और फिर आएगा आपका यहाँ पर ऑपरेटर जीन। यहाँ पर तो यहाँ पर एक थोड़ा सा मिसकंसेप्ट हुआ है। यहाँ पर जो रेगुलेटरी प्रोटीन है वही आई है। आई का आई और आर, यानी कि वो आई यानी इंड्यूसर हो सकता है और आर यानी कि वो रिप्रेसर हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद आता है नेक्स्ट जो पार्ट है वो है ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब होता है कि जो ऑपरेट करेगा कि रेगुलर जो जीन है वो ऑन होगा या ऑफ होगा। ठीक है, और इसके बाद आपका ये आ गया आपका ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, जिसमें पी प्रोमोटर है। यहाँ पर कौन सा एंजाइम जुड़ेगा? आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज। अब मैं यहाँ पर जो लैक ओपेरॉन सिस्टम आपको पढ़ा रही हूँ, तो लैक ओपेरॉन सिस्टम जो है उसमें जो ये, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स का है और अगर आपको याद हो तो प्रोकैरियोट्स के जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं वो पॉलीसिस्टर्निक होते हैं। पॉलीसिस्टर्निक का मतलब होता है कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक से ज़्यादा प्रोटीन बनने की इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल जीन है, यहाँ पर 3 जीन एक साथ हैं और इसमें 3 तरह की प्रोटीन बनने की इंफॉर्मेशन इकट्ठी है। तो इसको लिखते हैं ZYA। तो जो Z है, ये जो Z है, ये जो प्रोटीन, यानी कि जब पहले Z पर ये पॉलीमरेज एंजाइम जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, mRNA बनेगा, और mRNA के बाद ट्रांसलेशन होगा। तो कौन सी प्रोटीन बनेगी? उसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडोज। तो जो ये प्रोटीन बनेगी उसका नाम होगा गैलेक्टोसाइडेज। ये गैलेक्टोसाइडेज होगा, और जो वाई प्रोटीन होगा, वाई जो होगा वो बनाएगा परमिएजेज। तो जो Z होगा वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, जो Y जीन है इससे परमिएज एंजाइम बनेगा, और जो A है उससे ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनेगा। तो ये तो हो गया ओपेरॉन सिस्टम जो हमने अभी देखा है। अब ये वर्क कैसे करेगा, ऑफ कैसे रहेगा? तो अभी मैंने आपको बताया है प्रोमोटर जीन, और प्रोमोटर जीन से प्रोमोटर जो साइट होती है, हमेशा याद रखेंगे यहाँ पर ये वो साइट है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ेगा। तो आप कहेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि ये भी क्या है, एक जीन ही है। इसको यहाँ पर हम आई जीन बोल रहे हैं क्योंकि ये इंड्यूसर टाइप का सिस्टम है। तो आई जीन का मतलब है यहाँ पर जो भी जुड़ेगा वो इंड्यूस करेगा करके। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, यहाँ से जब इससे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा तो ये इसके ऊपर क्या करेगा, मूव करेगा यहाँ तक। तो जब आपको पता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब किसी जीन पर मूव करता है तो उसके रिजल्ट में क्या बनता है, mRNA बनता है। ट्रांसक्रिप्शन हो गया। जब mRNA बनेगा तो फिर उसका ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन होने के बाद mRNA से जो प्रोटीन बनेगी, ये एक क्या बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है, एक प्रोटीन बनाएगा। और ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो बनेगी इसमें
तो ये इतनी ज़्यादा एफिनिटिव है टूवर्ड्स ऑपरेटर, तो इस ऑपरेटर को जा कर के ये बाइंड कर लेगी और यहाँ पर जो ऑपरेटर है इसको बाइंड कर लेगी। और बाइंड करने के बाद यहाँ पर जो ऑपरेटर साइट है ये आरएनए पॉलीमरेज हो गया। तो ये जो ऑपरेटर की जो साइट है यहाँ पर कि ये प्रोटीन आकर के इसको बाइंड कर लेगी। तो जब ये ऑपरेटर जो बाइंड होगा तो जो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर है ये आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाएगा, और जब ये नहीं जा पाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, और ये जो तीनों एंजाइम हैं ये नहीं बनेंगे। और अब आप कहेंगे कि ये एंजाइम करते क्या हैं, तो ये तीनों एंजाइम जो हैं ये लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करते हैं। क्या करते हैं ये लोग, ये तीनों जो एंजाइम हैं ये लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करते हैं। तो अब हमें ये समझना है कि जो सेल है, जो इकोलाई की जो सेल है वो क्या करती है, वो प्रेफर करती है ग्लूकोज को। अगर आप लैक्टोज को और ग्लूकोज के मिक्सचर को अगर आप देते हो मीडियम में और वहाँ पर आप इनको ग्रो करते हो तो जो सेल है वो क्या करेगी, ग्लूकोज को पहले एक्सेप्ट करेगी। तो ग्लूकोज तो ख़त्म होने लग जाएगा, लैक्टोज बच जाएगा। तो जब वो प्रेफर करेगी ग्लूकोज को, क्योंकि उसका जो बेसिक है वो ग्लूकोज है, लेकिन जब सेल की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होगी तो वो उसको ऑप्शन नहीं रहेगा, तो फिर वो लैक्टोज को, उस लैक्टोज शुगर को जो है एक्सेप्ट करेगी बॉडी के अंदर। तो जब लैक्टोज शुगर अंदर जाएगी तो भी तो उसका डाइजेशन ज़रूरी होगा, क्योंकि जब तक ग्लूकोज जा रहा है तो ये सिस्टम क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। जैसे ही लैक्टोज शुगर एंटर करेगा सेल के अंदर तो क्या होगा, ये जो सिस्टम है ये क्या होगा, इसको ऑन होना पड़ेगा, क्योंकि अब जब लैक्टोज अंदर आया है तो उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा सेल को। और वो डाइजेस्ट कैसे होगा, इन तीनों एंजाइम के बिना डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इन तीनों एंजाइम को बनाना सेल की क्या हो जाएगी, मजबूरी हो जाएगी। और सेल के ये तीनों एंजाइम तो ऑफ पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर पर ये प्रोटीन जुड़ी है जिसको हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, रिप्रेसर प्रोटीन, क्योंकि इसने क्या किया हुआ है, इसको रिप्रेस किया हुआ है, सिस्टम को रोक के रखा हुआ है। तो अब क्या होगा, इस सिस्टम को ऑन करना है। तो अब जैसे लैक्टोज, ये मान लिया ये सेल है, तो यहाँ से जो ये लैक्टोज शुगर है ये सेल के अंदर एंट्री करेगी, और इसको एंट्री करने के लिए भी एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसका नाम है परमेज। और परमेज सेल में एक या दो मॉलिक्यूल हमेशा होते हैं एमरजेंसी के लिए। तो लैक्टोज इस परमेज एंजाइम की हेल्प से कहाँ चला जाएगा, सेल के अंदर। और जैसे ही ये लैक्टोज अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, ये लैक्टोज मॉलिक्यूल ही इसको क्या करेगा, इस सिस्टम को ऑन करेगा। तो अब हम जो कंडीशन बनाने वाले हैं वो कंडीशन क्या है, अब हम ऑन वाली सिचुएशन बनाने वाले हैं कि ये अब कैसे ऑन होएगा। तो जो ये लैक्टोज सेल के अंदर जब जाता है तो इस सेल के अंदर जो लैक्टोज है तो ये क्या करता है, दो चीज़ों में चेंज हो जाता है। तो पहला जो है वो बनता है एलोलैक्टोज। तो ये लैक्टोज का 1 मॉलिक्यूल या 2 मॉलिक्यूल, बस ओनली 1% मॉलिक्यूल एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होगा और बाकी एज इट इज़ यानी कि लैक्टोज के मॉलिक्यूल ही रहेंगे। ठीक है, तो ये जो एलोलैक्टोज है अब हम इसको बनाएंगे। पहले जो हमने बनाया हुआ था सिचुएशन हमारी क्या है, अभी ऑफ सिचुएशन है। ये प्रोमोटर जीन है, प्रोमोटर जीन किसका, हमारे रेगुलेटरी प्रोटीन का। और यहाँ पर रेगुलेटरी प्रोटीन कौन है, आई, यानी कि आई जीन इसको बोलेंगे। ये प्रोमोटर रीजन है जीन का, और ये जो सिचुएशन है ये है ओपेरोन, ऑपरेटर की। तो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, इस वक्त यहाँ पर जुड़ा हुआ है हमारा रिप्रेसर प्रोटीन। तो रिप्रेसर प्रोटीन जो जुड़ी हुई है, तो अब हमने ध्यान से समझना है, ये जो एलोलैक्टोज बना है, ये एलोलैक्टोज जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब एफिनेटिव है टूवर्ड्स दिस प्रोटीन। जो रिप्रेसर प्रोटीन है इससे ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगी। ये एलोलैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन, यानी कि ये जो mRNA है, mRNA से क्या बना, प्रोटीन बनी ना ट्रांसलेशन के बाद। कौन सी प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन, जिसने पूरे सिचुएशन को ऑफ किया हुआ है। तो इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ ये एलोलैक्टोज जो है जुड़ जाएगा। तो अब एलो जो लैक्टोज है, तो अब ये जो प्रोटीन थी ये कहाँ जुड़ी हुई थी, ऑपरेटर के साथ जुड़ी हुई थी। तो ये एलोलैक्टोज जा करके उसके साथ बाइंड हो जाएगा। तो यानी कि ये एलोलैक्टोज है,
ये रिप्रेसर प्रोटीन है और इससे जुड़ गया हमारा एलोलैक्टोज। तो अब एलोलैक्टोज जैसे ही बाइंड हुआ तो क्या हुआ, ये इसको छोड़ देगा, ऑपरेटर जो पॉइंट है वो फ्री हो जाएगा और ये आकर के एलोलैक्टोज के साथ जुड़ जाएगा। अब ये ऑपरेटर फ्री हो गया तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा आकर के, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और फिर ये इसके ऊपर क्या है मूव करेगा, और मूव करके जो हमारे जो एंजाइम बनने वाले थे Z और Y और A, यानी कि ये तीनों एंजाइम बनेंगे और जो सेल के अंदर लैक्टोज को डाइजेस्ट करेंगे। तो ये था पूरा सिस्टम कि कैसे सिस्टम ऑफ होता है, सिस्टम ऑन होता है। तो ये इंड्यूसिबल टाइप का था। अब आप कहेंगे कि अब चलो ये सिस्टम ऑन हो गया है, अब ये ऑफ कैसे होगा। अब ऑफ ये होने का ये तरीका है, जब ये लैक्टोज जो मॉलिक्यूल्स हैं सेल के अंदर बहुत सारे हैं, और जब ये सारे के सारे डाइजेस्ट हो जाते हैं तब ये एलोलैक्टोज भी डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंजाइम बन रहे हैं। जैसे ही तीनों एंजाइम इन एलोलैक्टोज को भी डाइजेस्ट करेंगी तभी ये ऑपरेटर जो है एलोलैक्टोज से फ्री हो जाएगा, और ये यहाँ से फ्री होकर के फिर ऑपरेटर के पास जाकर के बाइंड हो जाएगा, और फिर सिचुएशन क्या होगी, ऑफ हो जाएगी, और फिर पॉलीमरेज एंजाइम आगे घूम नहीं पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा, और जीन का बनना बंद हो जाएगा, यानी कि एंजाइम का बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि सेल को कोई ज़रूरत ही नहीं है एंजाइम्स की, सारे लैक्टोज मॉलिक्यूल ख़त्म हो गए हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑफ रहेगा, जैसे ही लैक्टोज एंट्री करेगा सेल के अंदर ये ऑन हो जाएगा। तो ये है इंड्यूसिबल टाइप का ऑपेरॉन सिस्टम, जिसको मैंने कहा भी लैक ऑपेरॉन सिस्टम हमने पढ़ा। तो जो हमारा नेक्स्ट सिस्टम होगा वो हम पढ़ेंगे ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन सिस्टम।